पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल आज सबसे पहले देश के युवाओं की बात करेगा। पिछले कई दिनों से मुझे नौजवानों के मैसेज आ रहे हैं। वो शो देखते हैं, कमेंट्स भेजते हैं और कहते हैं कि साहब ओवरेज हो गए, नौकरी नहीं मिलती। जो एग्जाम देने जाते हैं उसके लीक होने की खबर आ जाती है, प्रदर्शन करते हैं तो सुनता कोई नहीं। अब क्या करें, किससे कहें, कौन सुनेगा हमारी बात। इसीलिए आज पटियाल ने तय किया कि वो एक साथ दो मुद्दों पर बात करेगा। ग्राफिक्स में आप आज दो लाइनें देख रहे होंगे। इनमें क्या लिखा है? इनमें लिखा है, पाठक जब जब प्रतिनियुक्ति पर जाएगा तो पेपर लीक हो जाएगा। आईएएस के पाठक की बात तो मैं आगे जरूर करूंगा आपसे। यहां मैं एक सिस्टम को सुधारने वाली कोशिश की और उसमें पलीता लगाने वाले गुनहगारों की बात कर रहा हूं। कल से तमाम जगहों पर एक और पेपर लीक होने के दावे होने लगे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती के पेपर लीक होने के बाद कुछ और पेपर लीक हो गए हैं। कहीं खुलेआम नकल किए जाने की बात भी सामने आ रही है, तो कहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि यूपी में 12वीं के 2 पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गए। बोर्ड ने फिलहाल लीक होने से इनकार किया है, लेकिन इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। इन सारी खबरों के बीच मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्या पेपर लीक के बार बार इस तरह युवाओं की पढ़ाई और उनकी नौकरी के सपने बहते रहेंगे? सियासत में सत्ता बनाने और बचाने के लिए लीकेज रोकने की गारंटी है, तो पेपर लीक रोकने की गारंटी हमें क्यों नहीं मिलती? क्यों जब भी कोई अफसर व्यवस्था में सुधार की कोशिश करता है तो उसे किनारे लगा दिया जाता है? क्यों छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लाखों करोड़ों नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ होता है? अगर पेपर लीक रोक नहीं सकते तो फिर क्यों ना देश में एग्जाम वाले सिस्टम पर ही बैन लगा दिया जाए? जब पता है कि धूल चेहरे पर है तो बार बार आईना क्यों पोंछने की कोशिश हो रही है? पटियाल के सवाल चुभेंगे जरूर आज आपको, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लीक प्रूफ बनाने के लिए यह सवाल बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं ना कि देश 2047 तक विकसित बने। हम ये भी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें, उनका भविष्य सुनहरा हो, उनको नौकरी के लिए कहीं भी भटकना ना पड़े। एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जिसमें युवाओं के सपनों को पंख लग जाएं, उन्हें कुचलने की कोई भी हिमाकत ना करे। इसीलिए आज विस्तार से अपनी बात रखने आया हूं आपके सामने और छात्रों की बात आपको सुनाने भी आया हूं। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक, सरकार ने परीक्षा रद्द की। आरओ एआरओ का पेपर लीक होने का आरोप, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। बाराबंकी में एलएलबी एग्जाम में छात्रों की सामूहिक नकल का वीडियो वायरल। ये देखिए, सीधे सीधे नकल। देखिए गाइड, ये देख लीजिए, 2-4 नहीं, पूरे विद्यालय में गाइड है। लीक होने के दावे पर यूपी बोर्ड की सफाई, कंप्यूटर ऑपरेटर ने ग्रुप पर डाला पेपर। यूपी बोर्ड का दावा, एग्जाम पर नहीं पड़ा कोई असर। ये परीक्षा 2 बजे ही प्रारंभ हो गई थी और 1.25 घंटे बाद ये पता चली थी। सभी बच्चे अंदर थे और बाहर ये पेपर जाने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता। आप देख रहे हैं कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, पोर्ट सब लगी हुई है। पेपर लीक के दावे पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी बोर्ड के पेपर लीक होने के दावे पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नाराज, परीक्षा दोबारा कराए जाने की उठाई मांग। पेपर को फिर से कराना चाहिए और सरकार से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे काफ़ी सख्ती बरती जाए। लड़के पा गए हैं पेपर, वो कर लिए हैं, उनका तो बढ़िया गया है।
उनको मेरिट में आ जाएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, इसलिए हमसे भी अनुरोध है कि पेपर फिर से कराया जाए। कार्रवाई होनी चाहिए और इस राज्य में जब विश्वास करते हैं योगी राज में कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई ज़रूर होगी। पूछता है पटियाल, लीक प्रूफ पेपर का अधिकार कब दोगे सरकार? छात्रों और उनके माता पिता की नाराजगी जायज है, इसे समझा भी जा सकता है। पूरे साल बच्चे पेपर देने के लिए मेहनत करते हैं, सोचते हैं अच्छे अंक आएंगे तो बढ़िया कॉलेज में दाखिला मिलेगा, अच्छे कॉलेज से पास आउट होंगे तो शानदार नौकरी मिलेगी, फ्यूचर सेट हो जाएगा। यही सपना होता है ना। लेकिन हो क्या रहा है? 2 हफ्ते के अंदर ही पेपर लीक की तमाम खबरें देश की सुर्खियां बनी। बच्चों के हित में पटियाल ने भी इन खबरों को विस्तार से आपको दिखाया और सरकार को भी लगा कि अगर गड़बड़ है तो फिर एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इसे राष्ट्रीय पाप बता दिया। सरकार की नीयत अच्छी है, लेकिन कमी उन लोगों में है जो चंद पैसों के लिए लाखों लोगों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए पेपर लीक जैसा गुनाह कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार से सवाल पूछे हैं। पेपर लीक वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने पूछा, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हो? यूपी सरकार ने बोर्ड की परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी, नकलविहीन और बिना किसी विवाद के पूरा करने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं? माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने और पढ़ाई को रोजगार और संस्कार से जोड़ने की दिशा में क्या हो रहा है? शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने और पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल माफियाओं और विभाग के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? यह सब हाईकोर्ट ने पूछा। अदालत के सवाल तीखे हैं लेकिन बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, एक पेपर लीक के लिए कैंडिडेट कितनी तैयारी करता है? उसके लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए, दिन रात मेहनत करता है वो। परिवार के पास अगर पैसा नहीं होता तो दूसरों से मांग कर, कर्ज लेकर तैयारी करवाते हैं वो उसकी, बस इसी उम्मीद में कि सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन होता क्या है? होता यह है, पिछले 7 साल में देश में 80 बार 80 पेपर लीक हो चुके हैं। इसके चलते 1.5 करोड़ युवाओं पर इसका असर पड़ा है। 1.5 करोड़ कम आंकड़ा नहीं होता है। कई ऐसे थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, वो एवरेज हो गए। हर साल 3 करोड़ कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और अगर औसतन एक बच्चे की तैयारी पर 2 लाख रुपए खर्च होते हैं तो कुल खर्च कितना हुआ? सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे आप। 6 लाख करोड़ होता है। जितना आंकड़ा मैंने बताया उसी हिसाब से यह पैसा बता रहा हूं। जी हां, 6 लाख करोड़। यह वो रकम है जो केंद्र सरकार गरीब मजदूरों के लिए बनाई गई अलग अलग योजनाओं पर खर्च करती है सालाना। यानी जन कल्याण की योजनाओं पर सालाना बजट एक तरफ और सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी पर कैंडिडेट का खर्च दूसरी तरफ। अब आप ही तय कीजिए कि कैंडिडेट्स का नाराज होना, गुस्सा होना लाजमी है या नहीं है? आप बताइए। यही बात आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने भी कही है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, किसी भी सिस्टम और परीक्षा में 5 बड़ी आए वर्ष पेपर लीक हो रहे हैं, पठन गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, शिक्षा माफियाओं का बोलबाला है, ये भ्रष्ट अधिकारी पैसा लेकर एग्जाम सेंटर बनाते हैं। जब पैसा लेकर एग्जाम सेंटर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पेपर वायरल होगा। भी जो पैसा दे करके एग्जाम सेंटर बनवाएगा तो उससे कमाने का अपना आसान बनाएगा। बहुत ही गंभीर है कि यह बच्चों के साथ खिलवाड़ होने के लिए हम नहीं बैठे हैं और इस पर हम कुछ एक्शन करेंगे। निश्चित रूप से इस पर एक्शन होगा। किसी भी सिस्टम और परीक्षा के लिए कौन सी 5 बड़ी बातें होती हैं, अब मैं वो बताता हूं आपको। विश्वास, मान्यता, उद्देश्य, स्पष्टता, सटीक, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और सफलता का पैमाना सबके लिए बराबर रहे। लेकिन परीक्षा के परिणाम से जो महत्व और फायदा मिलता है वो बेईमानी के लिए जगह तैयार करता है। तो इस बेईमानी को रोकने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला ये कि डिग्री या नौकरी पाने के लिए उसका जो महत्व है उसको कम कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, उसके एग्जाम के महत्व को घटाना चाहिए। फिनलैंड में क्या है, 16 साल की उम्र तक छात्रों की परीक्षा नहीं ली जाती है वहां पर और ना ही उनको कोई होमवर्क मिलता है।
डेनमार्क में क्या है, डेनमार्क में स्कूली शिक्षा में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश माना जाता है उसे। वहां स्कूल अटेंड करने के लिए परीक्षा जरूरी नहीं है, ग्रेजुएशन तक कोई फीस नहीं लगती है वहां पर बच्चों की। मतलब हमारे यहां भी बच्चों के एग्जाम केवल एक योग्यता भर हो, असली काम उसके बाद शुरू होना चाहिए, जैसे कि दूसरे देशों में एडमिशन टेस्ट के बाद होता है। एक निश्चित अंक पाकर लोग क्वालिफाई करते हैं और फिर अन्य योग्यता यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के आधार पर एडमिशन पर मोहर लगती है। नौकरी के लिए भी ऐसा ही सिस्टम है कि ये परीक्षाएं सिर्फ क्वालिफाइंग हो, यानी इससे आप उत्तीर्ण होकर क्वालिफाई कर गए। नौकरी देने के लिए फाइनल स्टैंडर्ड्स कुछ और तय किए जाने चाहिए। जब तक नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और राजनीति से दूरी नहीं बनाई जाएगी, नैतिकता को महत्व नहीं दिया जाएगा, केवल उन्हीं लोगों को परीक्षा पत्र बनाने वाली संख्याएं परीक्षा कराने वालों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिनकी नैतिकता, जिनकी ईमानदारी स्थापित हो चुकी हो, जिनकी नियुक्तियां केवल राजनीतिक आधार पर न हो। ये समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिले। और नैतिकता ऐसी चीज नहीं जो अलभ्य हो, वो पाई जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पटियाल ने शुरू में आईएएस अफसर केके पाठक की बात क्यों की थी, उसका क्या औचित्य था। इसकी वजह है केके पाठक अब दिल्ली आएंगे, वो भी डेपुटेशन पर। इस खबर पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाठक ने बिहार में एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए बड़ी मेहनत की। कई ऐसे फैसले लिए जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था दूसरे राज्यों के समांतर हो जाए, उन जैसी बन जाए, ताकि वहां के बच्चे भी बाकी राज्यों की तरह पढ़ने लगे। पाठक साहब ने और क्या क्या किया वो भी पटियाल आपको आज बताएगा। पाठक साहब ने स्कूलों में जाकर सरप्राइज चेकिंग शुरू की। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से टीचर्स की अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने की कोशिश की। बच्चों की अटेंडेंस और मिड डे मील की क्वालिटी को जांचने के लिए दौरे किए स्कूलों के। सरकारी स्कूलों में ही इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग का इंतजाम हो, ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की। बच्चे स्कूल ना छोड़ें, ड्रॉप आउट रेट कम हो, अलग से टीचर्स की इसके लिए ड्यूटी लगाई। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि केके पाठक साहब के एटीट्यूड को मुद्दा बना दिया। नेताओं ने केके पाठक को हटाने के लिए राज्यपाल तक से शिकायत की, और यह सब इसलिए किया क्योंकि पाठक साहब सख्त फैसले ले रहे थे, व्यवस्था को बदलना चाह रहे थे। केके पाठक जैसे अफसरों की जरूरत बिहार जैसे राज्यों को क्यों है? पटियाल ने इसका भी परीक्षण किया कि आखिरकार बिहार के 5.5 लाख बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ रहे हैं, इसमें से 27,000 तो विदेश चले गए क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी उनको बिहार में। इसलिए बच्चों ने कहा कि भाई माँ बाप को कि आप हमें दूसरे राज्य में भेजिए। अब सोचिए, अगर एक बच्चे की पढ़ाई पर औसत खर्च 20,000 रुपए है तो फिर बिहार के ये बच्चे 1100 करोड़ रुपए हर महीने और साल में कितने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और वो कहां जा रहा है पैसा? दूसरे राज्यों में या फिर किसी अन्य देश में। अगर बिहार में ही अच्छी एजुकेशन मिल जाए इन बच्चों को तो फिर ये पैसा बिहार में ही रह जाता, वो बिहार के विकास के काम पर लगता। शायद इसीलिए केके पाठक जैसे अफसरों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की, मगर अब डेपुटेशन पर दिल्ली आना पड़ रहा है और उनके सेंट्रल डेपुटेशन को राज्य सरकार से ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। वैसे पदाधिकारियों को मैंने पहले भी कहा था, डिस्ट्रक्टिव पदाधिकारी को नहीं होना चाहिए। आप आईएएस कंप्लीट किए हैं तो आईएएस का तरीका होना चाहिए, अपने आप को ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए। और ईगोइस्ट जो भी होगा उसके खिलाफ में आम आवाम भी रहे। इगोइस्टिक होने की बात चल रही है। नेताओं की ईगो कितनी होती है ये आप और हम सभी अच्छी तरह समझते हैं। इनको अफसरों की ईगो नजर आ रही है। खैर, इस फैसले पर सियासत होगी, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा पेपर लीक की बीमारी कैसे रोकी जाए ये है। पटियाल का ये मानना है कि अब वो वक्त आ चुका है जब ज्यादा से ज्यादा नए प्रयोग किए जाएं। एक एग्जाम पास करके नौकरी और डिग्री पाने की रीति को बदलना होगा। लेकिन नए तरीके अपनाने वाले पाठक तो प्रतिनियुक्ति पर भेज दिए जाते हैं, तो भला पेपर लीक कैसे रुकेंगे? यहां 2 बातें करनी है आज आपसे। पहली कि एग्जाम फ्रॉड रोकने और उनकी जांच करने के लिए अलग से खास एजेंसी होनी चाहिए। पेपर लीक वालों को
फौरन सजा मिले। और दूसरी सबसे जरूरी बात वो ये है कि स्कूल से लेकर नौकरी तक नया सिस्टम बनाना होगा, जिसके लिए कई एक पाठक जो हैं उनको काम पर लगाया जाए, ना कि उन्हें काम से हटाया जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।